रहे मन यो सुख होत है, बढ़त देख निज होत, जो बढ़ रही अखियां निरख आंखन को सुख होत। आज इस परिवर्तन मिशन स्कूल में जो कार्यक्रम हो रहा है, मैं सबसे पहले बधाई दूंगा इस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका, इस विद्यालय के प्रबंधक, इस विद्यालय में पढ़ने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे और इसके स्टाफ को कि उन्होंने इस परिवर्तन मिशन स्कूल में परिवर्तन करके दिखा दिया। साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करूं उससे पहले महाकारुणिक तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए इस शोषित, वंचित, दलित पूरे देश की बहुसंख्यक जनता को एक आवाज देने वाले, एक इज्जत देने वाले बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, ऐसे बाबा साहब को नमन करते हुए और इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले को नमन करते हुए मेरे बीच में बैठे हुए भाई श्रीनिवास सरताज जी, हमारे जिलाध्यक्ष धनगर समाज महासंघ के रामसूप धनगर जी, भाई गजराज सिंह सिसोदिया जी, जोधवीर सिंह इंस्पेक्टर साहब, हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर बालकृष्ण जी, हमारे इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता आरसीएम के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम आनंद जी, हमारे वीडियो साहब पूर्व वीडियो उदयवीर सिंह नागर जी, हमारे राधाचंद सूर्यवंशी जी और हमारे संचालक जी माहौर जी। साथियों, मैं 2023 में जब पहली बार यहाँ हमने परिवर्तन स्कूल में माता सावित्रीबाई का जन्मदिन मनाया, तो उससे प्रभावित होकर के हमने एक कमेटी बनाई थी कि सारे महापुरुषों का, जिन्होंने इस देश को एक आवाज दी, एक इज्जत दी, एक सम्मान दिया, ऐसे महापुरुषों का हम जन्मदिन मनाएंगे। साथियों, हमने 2024 में एक ये 3 जनवरी का ही जन्मदिन मनाया। साथियों, हम निरंतर जो महापुरुष पैदा हुए उनका जन्मदिन मनाने का हमारा एक कार्य योजना है। इसी के साथ मैं एक निवेदन करना चाहूँगा भाई पूर्व मंत्री जी से भी, क्योंकि ये हमारे पथ प्रदर्शक हैं, हमारे दिशा देने वाले हैं। मैं इस अपेक्षा के साथ कि ये जो कारमा हैं, जिन महापुरुषों को हम याद कर रहे हैं, उनके बताए हुए रास्तों पर चलने के लिए हम लोगों को प्रेरित करें, तो ये कारमा गांव-गांव तक जाए, गली-गली तक जाए, ऊंचे तक जाए, ऐसी हम अपेक्षा करेंगे। और मैं आनंद जी से इस निवेदन के साथ कि भाई आपने कल परसों एक भीम दरबार हुआ था, उस पर एक टिप्पणी की थी कि भाई ये भीम दरबार नहीं, एक जात का दरबार है। मैं इस अपेक्षा के साथ कि हम सामूहिक रूप से, जैसे कि 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता है, उसे भी कुछ ही लोग मनाते हैं। मैं चाहूँगा कि उसमें मैं आनंद जी से विशेष अनुरोध करूँगा कि अब के उस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में राजन जी को उस कमेटी में रखवाया जाए और हम भी सब साथ देंगे। साथियों, ये क्योंकि हमें पता है कि उत्तर प्रदेश, यानी लोग कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर निकलता है, तो इस उत्तर प्रदेश में एक कारमा करके भी दिखा दिया। सन 1993 में एक नारा लगा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। वो जय श्री राम जो एक समय बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, उस समय एक हिंदुत्ववादी उफान आया था, उस उफान को भी काशीराम जी ने और मुलायम सिंह जी ने दबा दिया था, शांत कर दिया था। मैं चाहूँगा कि ऐसा उफान जो उत्तर प्रदेश होकर के, यानी ये मनवादी, ब्राह्मणवादी और संविधान के घोर विरोधी
जो केंद्र में स्थापित हो गए, इनकी जड़ें उखाड़ने का काम हमें ही करना पड़ेगा। और हमें ऐसा लगता है कि हमारे जगाने वाले कुछ सो गए, तो दोबारा हम जगें और इस कारवा को जन जन तक, गांव गांव तक, गली गली तक, ऊंचे कूचे तक पहुंचाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, क्योंकि एक जगह और प्रोग्राम है। मैं और शिक्षा पाकर भीमराव ने ये संविधान बनाया, हमको शिक्षा का हक दिलवाया, हमको शिक्षा का हक दिलवाया। शिक्षा से रोशन हो जीवन भी, शिक्षा अंधियारा, शिक्षा पढ़ लो हमें बतलाया हो, शिक्षा पढ़ लो हमें बतलाया। शिक्षा जिसको मिली उसकी किस्मत खिली हो, शिक्षा को अपनाने की कर लो तैयारी, शिक्षा है ताकत भरी हो। सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा का बिगुल बजाया ना, सारा शिक्षा से जगत जगाया हो, सारा शिक्षा से जगत जगाया। शिक्षा की देवी बन के नारी का मान बढ़ाया, जिसने शिक्षा से गौरव बढ़ाया हो, जिसने शिक्षा से गौरव पाया। शिक्षा ऐसा है किस्सा जिसका होता ना हिस्सा हो, शिक्षा से बदलेगी ये सोच तुम्हारी, शिक्षा है ताकत भरी। और हो बिन शिक्षा इस दुनिया में हम पशु आदमी होता है, सारा जीवन वो रो रो खोता हो, वो तो सारा जीवन रो रो खोता। शिक्षा से ही भले बुरे का निर्णय तुम ले पाओ भाई, शिक्षा को ना ठुकराओ भाई, शिक्षा को ना ठुकराओ। पढ़ के कलेक्टर बनो, तुम मिनिस्टर बनो है, शिक्षा से ही छाओगे, शिक्षा से ही जीवन में छाए उजियारी, शिक्षा है ताकत भरी। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय।